तो जनाब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन की एक और नाकाम कोशिश जो है वो सरकारी सतह पर इख्तिताम पजीर हुई। हम वहीं पर आके खड़े हो गए जहां नवंबर 2023 में हुए थे, कि जब अबूरी हुकूमत ने इस प्रोसेस को जो था शुरुआत उसकी की थी। और आपको याद होगा कि जिस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सिर्फ एक बहुत ही, कहते हैं ना, मामूली सी उन्होंने रकम की उन्होंने कीमत लगाई पीआईए की, जिसको एक, कहते हैं ना, अनऑफिशियली रद्द किया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो इजलास हुआ, उसमें फिर इसको ऑफिशियली जो है उस ऑफर को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि बोली लगाने वाला जो था उस बोली को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, और जो बोली उन्होंने लगाई थी वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं थी। अब निजकारी कमीशन ने जो है हुकूमत को एक नई सिफारिश दी है, और उन्होंने ये इल्तिजा की हुकूमत से कि जनाब आप कोशिश करें कि किसी दोस्त मुल्क को उससे रब्ता करें, और G2G बेसिस, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर पीआईए की फरोख्त का एहतमाम किया जाए। हालांकि ये खुद एक बड़ा एक मजेदार सवाल है, क्योंकि जिन ममालिक के नाम आ रहे हैं, कोई कतर का नाम दे रहा है, कोई सिंगापुर का दे रहा है, कोई तुर्की का दे रहा है, नथिंग ऑफिशियल येट। लेकिन इन तमाम ममालिक की अपनी एयरलाइंस हैं, और अगर मतलब है कि G2G बेसिस के ऊपर कोई इस तरह का सौदा होता भी है, तो उसकी क्या जो है डिटेल्स होंगी, और वो किस तरह से मतलब है कि पीआईए को चला रहे होंगे, जबकि उनकी अपनी एयरलाइंस हैं जो इन्हीं रूट्स पे ट्रेवल कर रही है, बैन अवी रूट्स की अगर आप बात करें, जहां पर पीआईए के पास जो है परमिट, फिलहाल उसके परमिट रुके हुए, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में खुल सकते हैं। फिर तीसरी जो दिलचस्प बात है वो ये कि जो अभी पीआईए के सीईओ हैं, उनकी जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी अगले माह के जो है पहले पहले हफ्ते के आगाज में, दूसरे हफ्ते के आगाज में, जब उनकी यानी कि 8 या 9 दिसंबर को उनको जो है रिटायर हो जाना है, खत्म हो जाएगी उनकी जो है मुद्दत। उसके बाद एक नए जो है सीईओ का इंतखाब करना है, जो इंटर्म बुनियादों पर आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात होते हैं पैदा, कि ज़ाहिर है कि निजकारी कमीशन ने ये नसीहत की हुई है पीआईए को कि जी आप मजीद सरमायाकारी नहीं करेंगे, मजीद इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे, टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन अफ्लोट, या उसको जो है बेहतर बनाने के लिए। और जाहिर है कि पीआईए को बड़ा एक, मेरे ख्याल में, तलवार की धार पे चलना होगा कि बगैर किसी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराए हुए, और जब तक इसकी निजकारी नहीं होती, तो है इसको अपने कहते हैं ना, इसके जो परवाजें इसकी चलती रहे, लोगों को तनख्वाहें मिलती रहे, मुसाफिरों को सहूलत ये लोग जितनी भी पहुंचा रहे हैं वो वहां पहुंचाते रहे। तो एक बड़ा चैलेंज है। और एक और इस पूरी कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का जो पहलू है, जो दिलचस्प पहलू है, कि वही सियासी जमातें, वही खानदान, और तो कमोबेश वही चेहरे के जो पीआईए को घुटनियों लेकर आए, जो उसकी नाकामी के सबब बने, अब वो उसकी निष्कारी के इत्माम करते आपको नजर आ रहे हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला हफीज खान साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। इनसे पूछेंगे कि जो इंटर्म पीरियड आएगा, और जब तक इस, कहते हैं ना, इदारे की निजकारी मुकम्मल नहीं होती है, उस वक्त तक पीआईए को कैसे चलाने का इनका इरादा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब अपना कीमती वक्त देने का। बड़ा आसान सवाल, ये दायरे के चंद माह तो इस इदारे को ऐसे ही चलना है, तो क्या आप लोगों ने बंदोबस्त किया है, जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि आप कोई बड़ा रिफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे जनाब। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं और एक एक करके हमें इन दोनों का जवाब देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि बेट खत्म हो गई, तो बेट खत्म होने के साथ ही एक पूरा प्रोसेस जो था वो कंप्लीशन की तरफ आया। बहुत सारी जो लिमिटेशन थी जो कि निष्कारी की वजह से पीआई या पीआई की इंतजामिया के ऊपर लगाई गई थी, वो ऑब्वियसली वो अब हट गई हैं, और पीआई अब दोबारा लॉन्ग टर्म मंसूबे या एटलीस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या एक्सपेंशन या जो फ्लीट रिजुविनेशन है कि जहाज़ों को वापस अपने ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर लेके आना, वो उसके ऊपर अब दोबारा पीआई से काम करना शुरू कर रहा है। साथ साथ जिस तरह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले चंद हफ्तों के अंदर हमारे वेस्टर्न रूट्स जो हैं उनके ऊपर परवाजों का आगाज दोबारा हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेंशन है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक राउट्स के ऊपर हम जरा थोड़ा सा रिजुविनेट करेंगे, री इन्फोर्स करेंगे अपनी प्रेजेंस को। रीजनल रूट्स के ऊपर हम जो है वो दोबारा एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। तो बहुत एग्रेसिवली टारगेट हमने अपने अगले साल के लिए सेट कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी उनके ऊपर फुल फ्लो के साथ काम शुरू हो जाएगा। जी। ये कि जो आपने एक और प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए थे हमारे, और उसमें आपने हमें ये बताया था कि निजकारी कमीशन ने कहा था कि मजीद सरमायाकारी, कोई मजीद मनसूबाबंदी ना करें, कि जब तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल नहीं हो जाता। तो वो कदगन जो थी आप लोगों पे से हट गई ऑफिशियली, क्योंकि अब जो मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट जो आ रहे हैं निजकारी कमीशन के, वो यही आ रहे हैं कि जी कुछ माह के बाद दोबारा इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो वो जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बरकरार नहीं है अभी तक। जी। देखें, जो इसके ऊपर अभी सरकारी प्रोसेस है वो तो ये है कि जैसे आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया कि निष्कारी कमीशन जो है अब वो
वफाकी काबीना की जो ज़ेली कमेटी है प्राइवेटाइजेशन या निजकारी के ऊपर, जिसको सीसीओपी कहते हैं, उस मामले को अपनी कुछ सिफारिशात के साथ और जो लर्निंग इस पूरे प्रोसेस के अंदर हुई है उनके साथ वो सीसीओपी को भिजवाएगा कि वो उसके ऊपर फाइनल फैसला करें। साथ उन्होंने ऑब्वियसली इस दफा कोई G2G अरेंजमेंट की भी कोई जिक्र किया है कि G2G के तौर के ऊपर पीआई या प्रॉब्ली दूसरी गवर्नमेंट्स को ऑफर की जाएगी। बट लाइक आई सेड कि जिस तरह ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगता है, ये हम्म। प्रोसेस भी जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी कंपटीशन की तरफ जाएगा। लेकिन एक सेफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस अब कुछ शायद महीनों पे मुहित हो, और उस तरीके से ये आगे चलता जाएगा जी। तो ये चीज अब्दुल्ला सस्टेनेबल नहीं है कि जैसे रखा हुआ था पीआईए को कि उस पर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई मनसूबाबंदी नहीं हो रही थी आगे की, जाहिर है क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि नए मालकान के आने का। अब वो चीज शेल्फ हो गई और अब पीआईए जो है फिलहाल अपनी शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी कर सकती है अगले 4 महीने की, 3 महीने की। और लेकिन क्या वो फिजिबल होगा वो, कि अगर आप इतनी अच्छा, महदूद पैमाने की मनसूबाबंदी करते हैं, 3 माह की, 4 माह की, 5 माह की? जी। देखें, जो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर ना आप हफ्तों के ऊपर प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग नॉर्मली आपकी सालों के अंदर जाती है। पीआई, जिस तरह हमने दुरुस्त। लास्ट टाइम भी आप ही के शो के ऊपर डिस्कस किया था कि पीआई ऑपरेशनली एक वाइबल इदारा है और ऑपरेशनली पीआई के साथ कुछ ज्यादा मुश्किल मसाइल नहीं है। खासतौर इस साल के दरमियान में या मई का महीने में टू बी एग्जैक्ट, जब पीआई की सेग्रीगेशन हुई थी इनटू अ होल्डिंग कंपनी और कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो जो पीआई का सबसे बड़ा मसला था जो कि लेगेसी डेट का था, जो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था वो दहाइयों के ऊपर, जब वो उतरा तो पीआई एक हेल्दी या एक वाइबल कंपनी बन के उसके बाद उभरी है। तो फाइनेंशियली तो पीआई स्टिल डूइंग ओके, और पीआई के पास अब अच्छे कैश फ्लोस हैं, फ्लोस हैं अपना और अपने प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए। तो उस हिसाब से तो पीआई के लिए कुछ ज्यादा परेशानी कुन सूरत हाल नहीं है। जहां तक आपने ये बात बोला कि जी मनसूबाबंदी कहाँ तक जाएगी, ऑब्वियसली जिस तरीके से चलती जाएगी उस तरीके से शायद सिचुएशन भी क्लियर होती जाए। लेकिन चूंकि आपने ऑपरेशन रन करना है और ऑपरेशनल हर किसी का, चाहे वो नई पार्टी भी उठाए या नई कोई नई गवर्नमेंट उठाए, तो उसका प्राइमरी कंसर्न तो पीआई की बका या पीआई को चलाना ही है। तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट हैं, जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाजों की अवेलेबिलिटी हो, रूट्स की वाइबिलिटी हो, तो वो काम तो शुरू कर दिया गया है और वो चलता जाएगा, और वो मेरे ख्याल में आने वाले लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपने जैसा बताया कि आप लोग जाहिर है कि हफ्तों की या महीनों की मनसूबाबंदी नहीं करते एयरलाइन के बिजनेस में, और वो कई सालों पे मुहित होती है। अब उसमें कि जब दोबारा ये बराए फरोख्त हो जाएगी एयरलाइन, तो आपके ख्याल में बड़ा मुश्किल नहीं होगा मनसूबाबंदी करना? जाहिर है कि आप लोगों को अगर वेस्टर्न रूट्स आपके खुल जाते हैं तो उसके लिए आपको मजीद जहाज दरकार होंगे, मजीद उस पर सरमायाकारी दरकार होगी, तो कैसे मैनेज किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, आप रूट्स के ऊपर जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर जिक्र है। देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब है कि आप एक पूरा अपना फ्लीट की प्लानिंग करें कि आपने कौन सा नया इक्विपमेंट या कौन सा नया जहाज अपने फ्लीट के अंदर इंडक्ट करना है, उनकी ट्रायल्स हैं, वैल्यूएशन हैं, कौन सा जहाज आपके लिए सूटेबल है। इस तरह की चीज तो ऑब्वियसली अभी नहीं हो सकती, लेकिन जो प्लानिंग है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके एग्जिस्टिंग फ्लीट है, जो कि या तो स्टोरेज में है या मेंटेनेंस में है, या जिनके स्पेस जो हैं वो रेटेड है, उनको रिजुविनेट करना है, उनको वापस ऑपरेशनल ड्यूटी के ऊपर लेके आना, तो पीआई की प्राइमरी मनसूबाबंदी के अंदर शामिल है। और इन चीजों के ऊपर ऑब्वियसली काम, जैसा मैंने आपको बोला, कि शुरू कर दिया गया है। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे पीआई का जो भी मुस्तकबिल का फैसला गवर्नमेंट करती है, किसी प्राइवेट पार्टी को देती है या किसी गवर्नमेंट के हैंड ओवर करती है, तो प्राइमरी उनका गोल भी पीआई की बका या पीआई को चलाना होगा। और पीआई के पास जितने फाल जहाज हैं, जितने ज्यादा ऑपरेटिंग ड्यूटी के अंदर हैं, जितना अच्छा नेटवर्क है, जिन प्रोडक्टिव रूट्स के ऊपर पीआई की कवरेज है, वो तमाम चीजें चाहे जो भी ओनरशिप के अंदर हो, उसके लिए ये जरूरी होगी। तो ये वाले मंसूबे, जैसा मैंने आपको बोला है कि ये ऑलरेडी ये प्रोसेस के अंदर आ गए हैं और ये शुरू कर दिए गए हैं, और ये उसी तरीके से चलेंगे। अब्दुल्ला खान साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन, लेकिन यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होते हैं तो उनसे पूछेंगे कि जो दोबारा इन्होंने फ्लीट के एहा की बात की है, वो क्या उसकी मनसूबाबंदी हो सकती है, इस वक्त कितने जहाज पीआईए के पास ऑपरेशनल हैं और कितने जो हैं पाइपलाइन में हैं। बात होती है वक्फे के बाद।